हाय, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लास। इस क्लास में हम अपना चैप्टर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन को फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें से पहले 2 टॉपिक्स को हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं और जो हमारे पास 3rd और 4th टॉपिक है उसको हम आज की क्लास में करेंगे। तो हमारे पास 3rd टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे IOC भी कह देते हैं, उसका काम ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट, मैनेज और गवर्न करना है। हम सभी को पता है कि ओलंपिक गेम्स एक इंटरनेशनल इवेंट है और ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग फेस्टिवल है। तो इस ओलंपिक गेम्स को करवाने के लिए एक कमेटी है जिसका नाम है IOC, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स मिलके एक काम करते हैं। उनका जो पर्पस है वो है कि ओलंपिक गेम्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हों हर 4 साल बाद। और हम ये भी जानते हैं कि अब ओलंपिक गेम्स काफ़ी तरह के हो गए हैं। समर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स है, अपना पैरालंपिक्स है, स्पेशल ओलंपिक्स है। इन सभी की बात हमने अपनी पिछली क्लास में की थी। तो ओलंपिक गेम्स ओवरऑल जो है वो गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है IOC के द्वारा। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इनके जो है फंक्शंस हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। इन सभी फंक्शंस का जो पर्पस है वो मैंने आपको समझा दिया है। जो एक सिंगल एम है वो है कि ओलंपिक गेम्स को अच्छे से कंडक्ट, ऑर्गेनाइज और मैनेज करना। लेकिन फिर भी जो हमारे पास जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है कि राइट इन डिटेल अबाउट फंक्शंस ऑफ IOC। तो उसमें आपको पॉइंट्स में ये फंक्शंस लिखने हैं। अब हम आगे जब अपने 4th टॉपिक पे चलते हैं, द 4th टॉपिक इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जैसे हम देख रहे हैं नाम में इंडियन आ गया है, तो ये इंडिया में जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं और जो भी प्लेयर्स इंडिया से ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को, उन सभी प्लेयर्स को, उनके ट्रेनिंग को, उनके शेड्यूल को, उनकी सिलेक्शन को, उन सभी चीज़ों को ये IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा और गवर्न करेगा। तो हमने एक बात का ध्यान रखना है कि IOC इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है और IOA जो है इंडिया के लेवल की बॉडी है और IOA इज एफिलिएटेड टू IOC। ऐसे ही जैसे अदर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, वहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन होगी, अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश ओलंपिक एसोसिएशन होगी। तो ये अपनी अपनी कंट्री के लेवल पर एसोसिएशंस हैं। ये सभी जो एसोसिएशंस हैं दे ऑल आर एफिलिएटेड टू IOC। तो IOA जो हमारा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उनके थोड़े से पर्पस को हम जान लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एम है IOA का, वो है इंडिया के लेवल पे जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं, इंडिया से जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग करना, उनको सिलेक्शन करना, उनको तैयार करके ओलंपिक गेम्स में भेजने का काम हमारी IOA का है। तो सबसे बड़ा एम IOA का यही है। उसके बाद जो है अलग अलग हमारे इंडिया में स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग गेम्स होती हैं, तो उन सभी को भी IOA ही सुपरवाइज करता है। IOA का एक और काम है, वो है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो भी प्लेयर्स जाते हैं उनको हमारी IOA ही भेजती है और उनका जो है सारा सुपरविजन, कंट्रोल और गवर्नेंस IOA के द्वारा ही की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ IOA के। जैसे हमने बात की थी कि IOC के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट इन डिटेल अबाउट IOC, वैसे ही IOA के बारे में भी आपको एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें वो कह सकते हैं कि राइट इन डिटेल अबाउट IOA। तो उस केस में आपको ये जो अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सभी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। दीज पॉइंट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने इस पर आप ज़्यादा डीप इनको नहीं समझाया है। आप इनको एक बार समझ के पढ़ सकते हैं और अगर किसी का डाउट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है।
इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का एक असाइनमेंट है जिसे कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है ताकि आपको अटेंडेंस हम दे सकें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।